अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह ओए अकबर। ये सबा जान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये अल्लाह सबा अकबर। जान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रजब भट्ट जो कि यूट्यूबर पर बहुत ही इस टाइम छाए हुए हैं, और डक्की भाई ये अपनी फैमिलियों को और अपनी माओ बहनों बेटियों को लाते हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और दूसरे जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उन पर लाकर बखूदा काम करते हैं, उनका चेहरा दिखाकर व्यूज़ हासिल करते हैं, अपने फॉलोअर बढ़ाते हैं। तो इसने यहाँ तक किया कि नमाज के दौरान मुसलमानों की बहुत ज़्यादा दिलउज़ारी की, और जब इसे इस बात पे कहा गया कि आप कौम से माफ़ी मांगें कि आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए आपने नमाज के दौरान ये जो हरकत की हैं आपकी माँ ने और आपने, तो इस पे आप कौम से माफ़ी मांगें, आपने मुसलमानों की दिलउज़ारी की है। तो वो आगे से डट गया, उसने कहा नहीं जी मैं इसको फेस करूंगा, मैं इसको अदालत में चैलेंज करूंगा, ये हम पर एफआईआर करवाएं। आगे से उसने बजाय माफ़ी मांगने के उसने कहा कि मैंने कोई दिलउज़ारी नहीं की। मियां बिलाल एडवोकेट साहब ने इस पे बहुत काम किया। जब उसकी नज़रों में ये वीडियो आई तो मियां बिलाल साहब ने चौक थाने में एक एप्लीकेशन दायर की एफआईआर के लिए, और उसके बाद भी ये डट गया। इसने उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ ज़रा से प्रेशर डलवाया उस पर, लेकिन वो आगे से डटा रहा। यहाँ तक कि ताजी खोखर जो कि पाकिस्तान का एक नाम है, डॉन जिसे कहा जाता है ताजी खोखर, उसका बेटा फखर खोखर, वो सोशल मीडिया पर आया। उसने आकर इनको तनबिया किया कि अगर आप लोग बाज ना आए, जिसमें उसने नाम लिया डक्की बाई का और रजब भट्ट का, कि ये दोनों सबसे ज़्यादा अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को, अपनी फैमिलीज के चेहरे बहूदा किस्म के लाकर अवाम को वर्गलाते हैं और अपने व्यूज़ हासिल करते हैं। कोई एक भी अच्छी वीडियो नहीं बनाते, सिर्फ अपने पैसे कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी फैमिली को लेकर आते हैं सोशल मीडिया पर, और अपने व्यूज़ के ज़रिए यूट्यूब से पैसा हासिल करते हैं, टिकटॉक से पैसा हासिल करते हैं। ये हमारी नई जो यंग जनरेशन है उनको क्या पैगाम दे रहे हैं। तो इस पर उन्होंने इनसे कहा कि आप बाज आ जाएं, वरना मैं आपको साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के लोगों से माफ़ी मंगवा सकता हूँ तो आप तो चीज़ ही कोई नहीं मेरे लिए। तो फिर फौरन ही रजब भट्ट और जो डक्की भाई है वो आए, और वो रजब भट्ट मियां बिलाल एडवोकेट साहब के पास भी गया, वहां से भी माजरत की, और उलमा इकराम के दरमियान बैठकर भी उसने माजरत की। और ऐसे ही डक्की भाई साहब पहले थोड़ा सा उसको अपने ऊपर हुआ कि मैं बहुत फेमस हूँ, मेरा ये क्या कर लेंगे। फिर जब उसे पता चला कि नहीं ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कारोबारी बंदा है और मैं सोशल मीडिया पर काम करने वाला हूँ, और वो एक कारोबारी है, उसके बिजनेस हैं, बिजनेसमैन है, उसके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जद्दी पुश्ती वो रईस आदमी है। हम तो ये यूट्यूब पे अपनी माओ बहनों बेटियों को जो उसके चेहरे दिखाकर हम तो व्यूज़ हासिल करते हैं और अपना रोजी रोटी का सिस्टम चलाया हुआ है। फौरन उनकी अकल में ये बात आई समझ में, और डक्की भाई ने भी माफ़ी मांगी फखर भाई से, और रजब भट्ट ने भी और उसकी फैमिली ने भी माफ़ी मांगी हैं। तो आइए आपको सारी स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे फखर खोखर ने कैसे उनको धमकी लगाई, और रजब भट्ट ने और डक्की भाई साहब जो अपने आप को बहुत ही बड़े डॉन समझते हैं पाकिस्तान की यूट्यूब की और टिकटॉक की दुनिया के, उन्होंने कैसे माफ़ी मांगी। तुझे मैं बल्कि बात बता रहा हूँ, तू अभी जापान में या जिस मुल्क में भी है ना, वहाँ पे मेरे लिए काम आसान है, बच्चे तुझे समझाना। और मैं ये पाकिस्तान अब सुकून से नहीं रहने नहीं दूंगा। सुकून क्या, तेरे ये बंदे के लिए क्या है, तुझे तू खुद मुजरे वाले हैं। बहरहाल बच्चे, बात यह है कि पाकिस्तान का माशरा जितना खराब करना तक कर लिया, जब मैंने देखा किसी ने आवाज नहीं उठाई तो मैं आगे हूँ। बाकी जो इसका एंड होगा मैं देखूंगा, कोई टेंशन नहीं। सुना तो बड़े लोगों को रोस्ट करते हैं, तो मुझे एक इशारा दे के दिखा, तुम मुझे इशारा देख, मैं तेरे इशारों में से निकल जाऊंगा, तेरी नासों से पकड़ के मैं तुझे डेली साइड में लेके आऊंगा। समझ गया ना लोगों? अब इसका सिर्फ नाम लिखना है कमेंट में कि मैंने इशारा क्यों दिया, और इसको
इसका बाप भी मेरी वीडियो देखेगा, वो जो इसके भी 8 मिलियन या कितने मिलियन है, और भी मैं 7.5 इसकी बीवी के नाम पे है, को 50,000 इसके अपने हैं। 24 घंटे का मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, अभी से नोट कर। अगर 24 घंटे में तूने माजरत नहीं की या वीडियो अपलोड नहीं की तो मैं तेरा नाम नहीं ले रहा, लेकिन तूने बेहोश हो जाना है, तूने बर्दाश्त नहीं करना। तो इंसान का बच्चा बन, इस फैमिली वाले काम से जान छुड़ा अपनी, समझ गए? तो और सुना, जब अपना जो माइंड सेट है, जो ट्रेंड है, वो किसी और तरफ ले जाए। इस तरह की हरकत मत करें, आप इस तरह का कार्ड प्ले मत किया करें। मेरे भाई व्यूज़ लेने तो कुछ और चीज़ का ट्रेंड चला लो। मेरी उन तमाम जितने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं या यूट्यूबर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, और इस तरह की हरकत मत करें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। एक मामला काफी गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पे, मैंने सोचा उसको सॉर्ट आउट किया जाए और क्लियर आउट कीजिए हर चीज। सबसे पहले तो शुक्रिया करते हैं हम अपने भाई का, तैमूर भाई का। तैमूर भाई शुक्रिया आपका, आप ठीक है जी, तबीयत ठीक है। जो भी मामला हमारे हैं थे वो सॉर्टेड है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं वकील साहब के हवाले से कि मैंने इनको ना 1 रुपया दिया है, और मैं ये चीज हल्फन कहता हूँ, ना मैंने दिया है और ना इन्होंने मांगा है, ठीक है। जो भी मामला चल रहे थे वो हमारी तरफ से क्लियर आउट है। तो काइंडली फजूल के जो इंतशार है वो फैलाना बंद कर दें कि मैंने पैसे दिए हैं या इन्होंने लिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि ये जो मसला सॉर्टेड हुआ है, हमारे साहब हैं, तैमूर भाई हैं, इनकी वजह से हुआ है। और ना हमारी इनसे कोई पर्सनल पहले लड़ाई थी, ना है, ना इंशाल्लाह होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रसूल भी इसमें राजी के सारे दोस्त भाई एक जगह पर बैठे और सुलह अमन कायम होना चाहिए। और जो लोग हेटर्स हैं, जो इंतशार फैला रहे हैं, वो प्लीज खुदारा अल्लाह इनको हिदायत दे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, काफी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे जो मसलिक हैं उनके उलमाए करीम के पास मौजूद हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम लिया कि किसी इंसान को राजी करने के लिए नहीं, अल्लाह की जात को राजी करने के लिए, कि क्या मैंने कोई तौबा नाउज़बिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है, या मैंने किसी की दिल-ए-ज़ारी वाकई में की है या नहीं। मैंने अपना जो एक मौक़िफ़ था कि नमाज हर बला से बचाती है, हर बला का जो है एक सोल्यूशन है वो नमाज है, कुरान पाक में ये कहा गया है। मैंने इलामा साहब को, आप जनाब को, इलामा साहब को, सबको मैंने अपना जो मौका था वो बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, तमाम मसालिक के उलमा मौजूद है। मैं मुख्तसरन यहाँ पे ये अर्ज करूंगा कि कोई मुसलमान भी दीन का, शायर इस्लाम का की तौहीन नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा ने भी इस बात की तौसीक की है कि वीडियो देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तकबीरतुल इहराम उन्होंने कहा है और रफ़ा यदैन किया है, इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके जरिए नमाज की तौहीन साबित हो सकती हो। और जब वो खुद कायल यानी फाइल जो है वो अपने अमल की बेहतरीन तौजीह बता सकता है कि उसका क्या नजर व फिक्र थी उस अमल के दौरान। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि एक वीडियो मेरी बड़ी वायरल हो रही है, जहां पे एक रिपोर्टर मेरे से आके पूछता है कि यार ये साल 2024 की सबसे बड़ी शादी है या नहीं। अब मैंने उसको एक शुगर में रिप्लाई दे दिया, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे कंपैरिजन शुरू हो गए सोशल मीडिया पे कि नहीं उसकी शादी बड़ी ही, उसकी शादी बड़ी ही। अब जफर सुपारी फरूक खोकर भाई से मेरा एक पॉजिटिव वे में अच्छा कनेक्शन है। वो बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोग का फंकारी वाला काम है, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ना कंपैरिजन बनता है, ना कोई मुकाबला है, ठीक है। मतलब यार वो बड़े हैं हमारे, ठीक है, दे आर इनटू बिजनेसेस, वी आर इनटू सोशल मीडिया, कॉमेडी, व्लॉग्स, ठीक है। तो हमारा ना कंपैरिजन ना कोई मुकाबला, ठीक है। लेकिन वो उस रिपोर्टिंग वाली क्लिप की वजह से, बहुत सारे कंपैरिजन की वजह से, अब जो मेरा जफर भाई और फरूक भाई के साथ जो इन अ पॉजिटिव वे कनेक्शन था, ठीक है, जो मेरी छोटी मोटी बातचीत होती थी, वो भी अफेक्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, सही है। और दूसरों के कंपैरिजन और मैनिपुलेशन की वजह से, सही है, जो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे भाई हैं यार, तो मैं नहीं चाहता कि उनका कोई कनेक्शन या उनके माइंड में इस तरह की बात बैठे कि मैंने कोई गलत बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे अगर फिर भी मेरी बात से कोई हर्ट हुआ है, मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ, लेकिन फिर भी फरूक भाई, जफर भाई के साथ कोई कंपैरिजन हमारा बनता नहीं। और नंबर 2, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से भी कोई कंपैरिजन वीडियोस बनाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी बातचीत वगैरह होती ही वो जी दोस्तों, आपने देखा कि कैसे फखर भाई ने इनसे माफी मंगवाई।
ये डक्की भाई के आपने माफी मांगने के अंदाज देखे और रजब भट्ट के माफी मांगने के अंदाज देखे। ये सोशल मीडिया के डॉन है, जो जिनको कागजी शेर कहा जाता है, ये वो है। तो हमें पहले ही अपनी औकात में रहना चाहिए और अपनी औकात को याद रखना चाहिए और औकात में ही रहकर काम करना चाहिए। ऐसा कोई काम ना फेमस होने के लिए करें कि जिससे दूसरे लोगों की दिलुजारी हो और फिर बाद में माफी मांगना पड़े।